Hello Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. And today I'm here to share you much awaited tips on formal letter writing. आप सबको पता है कि आपके सिलेबस पे फॉर्मल लेटर राइटिंग का सीधा 5 मार्क्स का वेटेज है एंड ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 5 में से 3 नंबर भी नहीं मिल पाते हैं, 4 या 5 दूर की बात है. So if you are also one of those students who struggle in getting those full marks in formal letter writing, I think this is a fantastic video with you because today I'm going to share with you some amazing tips and tricks जिनकी हेल्प से आप वो फुल नंबर या 5 में से 4 नंबर डेफिनेटली एग्जाम में अटेन कर पाओगे. बट बिफोर वी गो हेड, आप लोगों को पता है ना सबसे पहले आपको क्या करना है. आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस तो आप डिजर्व करते हो और बार देखना डिजर्व करते हो, तो प्लीज जाके कर लेना. नाउ बिफोर आई बिगिन विद एनीथिंग एल्स, लेट मी जस्ट टेल यू ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. सो ये मेजर 4 टाइप के लेटर्स होते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं. लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर एंड लेटर ऑफ ऑर्डर. वैसे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं कि जो बोर्ड्स का अभी तक पैटर्न रहा है, सो लेटर टू एडिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर. मतलब हर साल ऑलमोस्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको एक ना एक दिख ही जाएगा. कि इंटरनल चॉइसेस आती है लेटर में, सो दोनों में से एक क्वेश्चन 90% ऑफ द टाइम जो है लेटर टू एडिटर होता ही होता है. नाउ उसके अलावा कंप्लेंट लेटर मुझे पिछली बार सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर दोनों में देखने को मिला था, वो भी बोथ द क्वेश्चंस. तो मुझे लग रहा था कि शायद से सीबीएसई का रुख जो है वो कंप्लेंट लेटर की तरफ भी बढ़ रहा है. सो यू नीड टू कीप इट इन माइंड एज वेल. एंड यस, आउट ऑफ ऑल दीज 4 लेटर्स, आई थिंक लेटर टू एडिटर एंड कंप्लेंट लेटर आर द मोस्ट डिफिकल्ट वंस टू अटेम्प्ट. वैसे तो यार कोई भी लेटर इतना मुश्किल नहीं है, बट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कंप्लेंट लेटर और लेटर टू एडिटर में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है. नाउ इंक्वायरी लेटर एंड लेटर ऑफ ऑर्डर जो है ये बहुत ही इजी टाइप के लेटर्स होते हैं. नेम क्लियरली आपको चीजें सजेस्ट कर रहा है कि एक में आप इंक्वायरी करोगे, दूसरे में यू आर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सम थिंग्स, एंड इनको अटेम्प्ट करना बहुत आसान है. लेकिन इनकी बॉडी में भी इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता है. तो कभी अगर ऑप्शंस में इंक्वायरी लेटर या लेटर ऑफ ऑर्डर देखने को मिले तो लिटरली आंख बंद करके उसके पास चले जाना. वो क्वेश्चन में आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर्स. नाउ क्विकली लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मल लेटर राइटिंग टिप्स दैट यू रियली नीड टू कीप इन माइंड, बिकॉज ये कुछ ऐसी टिप्स है जो बच्चे भूल जाते हैं, नहीं अप्लाई करते हैं एंड इसीलिए उनके नंबर कट जाते हैं. नाउ सबसे पहली टिप, प्रॉपर्ली राइट द फॉर्मेट. ट्रस्ट मी और नॉट, फॉर्मेट की वजह से काफी सारे बच्चों के 1 नंबर कट जाते हैं, वो भी फोकट के. यार आपको पता है जो आपके 5 मार्क्स का लेटर होता है उसमें से 1 नंबर तो सीधे आपको फॉर्मेट के मिलते हैं. तो मतलब अगर तुम्हें लेटर का लिटरली कुछ भी नहीं आता, तुमने बॉडी में कुछ ढंग की चीज नहीं भी लिखी है, बट अगर तुमने फॉर्मेट सही से लिखा है तो तुम्हें फोकट के 1 नंबर मिल रहे हैं. एंड फिर भी बच्चे फोकट के वो 1 नंबर गवा देते हैं. सेंडर्स एड्रेस की जगह रिसीवर्स एड्रेस लिख देंगे, सब्जेक्ट नहीं लिखा, डेट गलत फॉर्मेट में लिखकर आ गए, जहां कॉमा नहीं लगना था वहां कॉमा लगा दिया, सैलिटेशंस गलत यूज कर ली. तो ये छोटी चीजें जो है ना बाबू मशाए, इनका खास ध्यान रखकर जाना एग्जाम में, बिकॉज दिस कैन एक्चुअली इम्पैक्ट. ठीक है, आपके यहां से सीधा नंबर कट सकते हैं. पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगा प्रॉपर वर्ड्स में, फिर आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन है, क्लोजिंग में योर सिंसियरली या फेथफुली के नीचे नाम लिखना है. सो यही फॉर्मेट आपको अच्छे से फॉलो करना है. इवन फॉर्मेट में बल्कि ये भी आता है कि जो आपका लेटर है दैट शुड बी क्लियरली डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स. सीबीएसई अपनी मार्किंग स्कीम में मेंशन करता है. तो अगर आप अभी तक अपने लेटर्स को सिर्फ 2 पैराग्राफ्स में लिख रहे हो स्कूल में एंड योर स्कूल टीचर इज नॉट ऑब्जेक्टिंग टू इट, I am here for you. Because अगर आपने अपने एग्जाम में भी 3 पैराग्राफ्स की जगह सिर्फ 2 पैराग्राफ से अपना लेटर लिखा तो उसमें भी आपके सीधा नंबर कट सकते हैं. तो प्लीज फॉर्मेट, नंबर ऑफ पैराग्राफ, इन छोटी चीजों को अच्छे से ध्यान में रखना. बिकॉज यार ये नंबर कटते हैं ना तो ज्यादा दुख होता है कि यार जो नहीं आता था उसकी वजह से कटा, चल जाएगा, ये तो आते थे यार, इनकी वजह से नहीं कटने चाहिए. राइट, मूविंग ऑन.
डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। यार ये एक ऐसी बेसिक टिप है जो मैं आपको हर जगह देने वाली हूँ, और क्यों ना दूं, मुझे इतने सारे बच्चे मिलते हैं, ठीक है, जो कि लिटरली अपने लेटर्स को लिख रहे हैं 150-200 वर्ड्स में। क्यों भाई, कितना एक्स्ट्रा टाइम है तुम्हारे पास? सीबीएसई पागल है क्या जिन्होंने आपको एक वर्ड लिमिट दी है 100 to 120 वर्ड्स की? This is what you need to stick to, बाबा. You do not need to exceed it. Even though बहुत सारे schools में teachers इस चीज पर emphasize करते हैं that you need to exceed your word limit, जो आपके examiners हैं, otherwise वो आपको number नहीं देंगे, but that is all a myth. Trust me when I say this, your examiners do not have the time of the world to check your papers. उनको भी वही आंसर्स पसंद आते हैं जो टू द पॉइंट होते हैं, जो कि वर्ड लिमिट के अंदर अंदर होते हैं। 150-200 वर्ड्स देखकर आपके एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स दे ना दे, थोड़ा सा इरिटेटेड जरूर हो जाएंगे कि उन्हें इतना लंबा लेटर पढ़ना पड़ेगा। एंड बल्कि अगर आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर टॉपर्स की आंसर शीट्स चेक करोगे तो यू वुड अंडरस्टैंड इट फॉर योरसेल्फ कि वहां पर उन्होंने भी वर्ड लिमिट के अंदर अंदर ही सारे आंसर्स लिखे हैं। ऑलराइट, so please keep that in mind. Moving on, have an impactful opening and closing. अभी मैंने आपको क्या बताया, that your examiners do not have time of the world to check your answer sheet, जहां पे वो एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपके जो एग्जामिनर्स हैं वो ओपनिंग और सिर्फ क्लोजिंग पैराग्राफ्स पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, और जिन बच्चों ने उनको इम्पैक्टफुल बनाया होता है ना, वो बच्चे अच्छे नंबर ले जाते हैं। और पता है बात क्या है, सीधी साधी मैं बताऊं, इंडिया के सारे स्कूल्स में अभी भी टीचर्स ना वही घिसी पिटी ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस सिखाती हैं या सिखाते हैं, जिसकी वजह से वो जो एग्जामिनर है जिसको 1000 या जितनी भी कॉपीज चेक करनी है, उसको लिटरली हर दूसरे बच्चे पे वही ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन छिपी हुई दिखाई देती है। Then why would they fetch you extra marks for using good language and vocabulary? अगर तुम्हारा भी ये इशू है ना, तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। मैंने पिछले साल एक वीडियो रिलीज करी थी where I shared some great opening lines and closing lines to use in different kinds of formal letters. उसे चेकआउट कर लेना। इस साल भी मैं वो वीडियो रिलीज करूंगी, because trust me, जिन बच्चों ने वो ओपनिंग लाइन्स वो क्लोजिंग लाइन्स अपनी आंसर शीट्स में यूज करी हैं एंड प्री बोर्ड्स में, they have come back to me saying कि भाई उनके टीचर्स तो बहुत इंप्रेस थे, क्योंकि मैम ये तो हर कोई लिख रहा है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। मैंने भी अपने बचपन में यही लाइन छेपी थी, और अगर अभी भी तुम वही लाइन छेप रहे हो इतने सालों बाद, तुम्हें दिख रहा है कोई डिफरेंस नहीं आया है, राइट? तो प्लीज यार कुछ अलग सा लिखो, कुछ हटके लिखो। डोंट गो फॉर दोस कन्वेंशनल ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस दैट योर टीचर्स हैव टॉट यू। ज्यादा अपनी मेहनत नहीं करनी है तो जिस वीडियो के बारे में तुम्हें बता रही हूँ, जाके उसे ही चेकआउट कर लो। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे। और जिन बच्चों को होता है ना कि हमारी वोकैब अच्छी नहीं है, वो भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्टेड है, बिकॉज उसमें इतनी अच्छी वोकैबुलरी यूज्ड होगी कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार। टेंशन काय को लेने का, स्मार्ट वर्क करने का, हार्ड वर्क करने का नहीं, ठीक है? मूविंग ऑन, डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक एंड राइट टू द पॉइंट। लाइक ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो वर्ड लिमिट के एक्सीड चले जाते हैं, तो वो कई बार अपनी राम कथा लग जाते हैं, ऐसी चीजें मेंशन कर देते हैं जिनका टॉपिक से कुछ लेना देना ही नहीं है। बेटा देखो, जो तुम्हारा टॉपिक है, जो तुम्हें जिसके बारे में लिखना है, स्टिक टू दैट, उसी चीज के बारे में लिखो। इधर उधर की कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है, तभी वर्ड लिमिट एक्सीड होती है और उसकी वजह से भी अक्सर नंबर कटते हैं, ठीक है? जितनी जो बात कही गई है वही करनी है, ज्यादा भूमिकाएं बिठाने की जरूरत नहीं है। ओके, moving on, write in points wherever necessary and give relevant context wherever needed. Now this is a tip that you specifically need to keep in mind while you are writing complaint letter, you're writing letter of order and letter of inquiry, because letter of order and inquiry ऐसे letters हैं जिनकी body को pointers में लिखना थोड़ा ज्यादा फायदेमंद है या tabular format में लिखना ज्यादा फायदेमंद है, because उसमें देखते ही सारी की सारी information जो है आपके एग्जामिनर को या पढ़ने वाले बंदे को मिल जाएगी, and it is very very beneficial especially for those students जिनकी grammatical mistakes बहुत होती है, because इससे आप काफी सारी अपनी grammatical
ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इजीली अवॉइड कर सकते हो। ऑल्सो गाइज, कॉन्टेक्स्ट की बात जब बोल रही हूँ तो दैट इज कंप्लेंट लेटर में लेट्स से तुम्हारा फोन खराब हुआ है एंड तुम उसकी कंप्लेंट कर रहे हो, व्हेन वाज दैट फोन बॉट, कौन सी जगह से खरीदा था, कब खरीदा था, बिल नंबर, दोज थिंग्स, यूर प्लेसिंग एन ऑर्डर, जो पेमेंट है वो कैसे करी जाएगी, कब तक चाहिए, इंक्वायरी, वेयर डू दे नीड टू रिस्पॉन्ड बैक, ऑल ऑफ these things, ये की पॉइंटर्स होते हैं जिसके लिए आपके एग्जामिनर डायरेक्टली बॉडी में ढूंढते हैं कि यार ये पॉइंट्स मेंशन है या नहीं। बिकॉज अगर आप ये छोटी छोटी चीजें मिस आउट कर देते हो ना तो आपके नंबर अगेन बहुत पोकट के कट जाते हैं। तो प्लीज इन सब बातों का ध्यान रखना है। देन try to fit the entire letter in one page. Now this is not something जो कि CBSE की गाइडलाइंस में है कि पूरा लेटर एक पेज में आना चाहिए, but this is something that I suggest to my students from a teacher's or an examiner's perspective. अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि जो आपके फॉर्मेटर्स के सीधा सीधा आपको एक नंबर मिलते हैं, उस फॉर्मेट में रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, ये सब आता है। लेट्स से आपने देखा कि इस आंसर के बाद आपका आधा पेज बचा हुआ एंड यू वर लाइक ठीक है यहीं से लेटर शुरू कर देता हूं। तो आपका रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पर है, सेंडर्स एड्रेस कहीं और है, सब्जेक्ट कहीं और आ रहा है। सो it makes it a little difficult for the examiner to make sure कि आपने फॉर्मेट की हर एक चीज को इंक्लूड करा है और उसे बार बार पन्ने पलटने की जरूरत पड़ती है। सो इन ऑर्डर टू ease it for the examiner, I would suggest you कि आप उसका जो फॉर्मेट पोर्शन है एटलीस्ट जिसमें रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, सब्जेक्ट ये सब है, इसको एटलीस्ट एक पेज में फिट करने की कोशिश करो। जो बॉडी है ऑब्वियसली दैट कैन एक्सीड टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, पर जितना फिट कर सकते हो उसको जरूर करना जो फॉर्मेट पोर्शन है। एंड मेक इट अ पॉइंट कि आप जब भी लेटर स्टार्ट कर रहे हो यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम अ फ्रेश पेज। ऑलराइट, इसको हमेशा ध्यान में रखना। देन फोकस ऑन ग्रामर ओवर वोकैबुलरी। ये बहुत सारी बच्चों की मिस्टेक्स होती है कि वो लोग सोचते हैं अगर हम लोगों की वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी तो हमारे एग्जामिनर हमको फुल नंबर नहीं देंगे। नहीं बेटा, जो टॉपर्स होते हैं वो वोकैबुलरी पर नहीं ग्रामर पर फोकस करते हैं। आपको शशि थरूर नहीं बनना है, आपको अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करनी है जो कि 10th क्लास के बच्चे को आनी चाहिए। एंड अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी आपने यूज करी, लेट्स से ऐसे वर्ड्स यूज करे जिसके लिए आपके एग्जामिनर तक को गूगल करना पड़ गया, बट कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी के साथ साथ सेंटेंस फॉर्मेशन भी कॉम्प्लेक्स होता है। कहाँ आर्टिकल कौन सा आना चाहिए, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच वो है, किस कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहा है, विच प्रेपोजिशन शुड फॉलो इट, इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से यू एंड अप मेकिंग मोर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड मार्क्स मिलते तो नहीं है बट कट जरूर जाते हैं। सो अपने ग्रामर पर फोकस करो, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए। वोकैबुलरी का सॉर्टेड का सीन कैसे करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन बढ़िया से लिख लो जो कि मैंने आपको बताया था, बिकॉज वहां पर वो चीज चल है ना तो ये चीज आराम से हैंडल हो जाएगी। डोंट यू वरी अबाउट इट। Now, give statistics and anecdotes to make your points more persuasive. This is in context of complaint letters and letter to editors. जब आपके जो ये letters है ना इनको impactful, persuasive बनाने के लिए ना इसमें थोड़ी सी ऐसी चीजें डालो जो हर बच्चा नहीं डालेगा। For example, statistics. Let's say pollution control के ऊपर आपका letter है, तो you can just say, in the past 5 years, a study has showed that, the city's pollution level have increased by 5 pointers. Now, maybe you have not read any of those studies, but so hasn't your teacher. But वो एक सिर्फ line mention करने से वो आपके एग्जामिनर को बहुत इम्पैक्ट करेगा कि यार इस बच्चे ने ये डेटा तक मेंशन करा है। Anecdotes, घर के आसपास चोरियां बहुत हो रही है। In the past week itself there was this house nearby who was robbed by a bunch of thieves and they ended up even killing the owner of the house, so it has scared us so much personally. तो ये चीजें जो हैं ये आपके लेटर्स को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं, आपके कंटेंट को बाकी बच्चों से आउटस्टैंड कराते हैं, बिकॉज ये ऐसी चीजें हैं जो कि हर बच्चा इंक्लूड नहीं करता है। एंड एग्जामिनर्स उन्हीं बच्चों को 5 मार्क्स देते हैं जहां पे उन्हें वो बात दिखाई देती है कि यार ये एक ऐसी चीज है जो कि हर बच्चा नहीं लिखता है, एंड इट शोज दैट यस यू हैव एक्चुअली वर्कड ऑन योर स्किल्स। सो प्लीज इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना।
एंड भाई दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आई थिंक आपको काफी सारी अच्छी अच्छी आज टिप्स मिल चुकी हैं, और आपको और भी ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस देखनी है ना फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, जहां पर मैं आपको नोट्स भी दूं, जहां पर मैं आपके डाउट्स भी लूं, ठीक है। तो प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अभी के अभी, ओशन मैम को फॉलो कर लो, बिकॉज बहुत अमेजिंग अमेजिंग स्पेशल क्लासेस होती हैं which are free of cost for you all, and you do not want to miss out on it. That's it for today's class. I really hope you guys enjoyed this class, learned from it. If you did, then hit the like button, share it with your friends, and yeah, do not forget to subscribe to our channel. I'll see you next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे करते बढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.